क्या भगवान राम की विरोधी हैं ममता बनर्जी? क्या राम को वाम से जोड़कर गलत थ्योरी पेश कर रही हैं ममता? आखिर क्यों ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से चिढ़ है? दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के विभत्स रेप और मर्डर कांड में ममता बनर्जी की पुलिस की नाकामी के बाद जैसे ही सीबीआई ने केस टेक ओवर किया, उसी रात को ट्रक भरकर हजारों की संख्या में गुंडे पहुंचे और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ की और सबूतों को मिटाने की कोशिश की। लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस हाथ पर हाथ धरे खड़ी रही। इसके बाद ममता बनर्जी ने बिना देर लगाए यह बयान जारी किया कि इस तोड़फोड़ और सबूतों को नष्ट किए जाने में राम और वाम का हाथ है। बस इसी बयान से देश के साधु समाज में काफी नाराजगी है। हमलावर कौन थे, कहां से आए थे? जब यह सवाल हर ओर आने लगा, तब जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि यह राम और वाम का काम है। उन्होंने कहा, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, मैं छात्रों को दोष नहीं दूंगी। वाम और राम एकत्रित होकर ये कह रहे हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी पहले भी राम और वाम का बयान दे चुकी हैं और वो जय श्री राम के नारे से चिढ़कर नाराजगी दिखा चुकी हैं। तब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। एक हिंदू परिवार में जन्मी ममता को राम से इतना विरोध क्यों है? लेकिन जब इस बार रावण से भी बुरे राक्षसों के द्वारा एक महिला डॉक्टर पर जो बर्बर अत्याचार किया गया और उन अत्याचारों को कवर अप करने की कोशिश ममता बनर्जी के राज में जो हुई, यही नहीं, इससे पहले जिस तरह संदेश खाली के राक्षस शहनवाज शेख को भी बचाने का आरोप ममता बनर्जी पर लगा, उसके बाद अब डॉक्टर के रेप और मर्डर में ममता के द्वारा राम का नाम घसीटने से हिंदू धर्म के साधु संत काफी आहत हुए हैं। काशी के संत स्वामी जितेंद्रानंद ने ममता बनर्जी के इस बयान का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस रेप और हत्याकांड का सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भगवान राम को इस जघन्य कांड में घसीटना महापाप है। भगवान राम चराचर जगत के ब्रह्म हैं। उन्होंने कहा कि ममता जैसे लोग राजनीति में होने ही नहीं चाहिए। जिस प्रकार आपने राजनीति में वाम और राम शब्द का प्रयोग किया, तो राम चराचर जगत के ब्रह्म हैं और भगवान राम को इस बलात्कार कांड में घसीटना आपकी नीचता की पराकाष्ठा है राजनीति में। और मुझे नहीं लगता कि आप जैसे लोगों को राजनीति में होना भी चाहिए। साधु संत ही नहीं, राजनेता भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ममता बनर्जी दिखती तो मनुष्य हैं, लेकिन उनके अंदर मानवीय संवेदना क्या, महिला संवेदना भी मर चुकी है। इसलिए जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि अब वो मुख्यमंत्री पद वहन करने के लायक नहीं रह गई हैं। ममता बनर्जी के बयान की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। वो मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद के योग नहीं बची। दोस्तों, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी राजनीति के लिए राम और वाम को अक्सर एक साथ जोड़ती रही हैं, जबकि मिलन असंभव है। राम सनातन हिंदू धर्म के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। उन्हें परमपिता परम ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है, जबकि दूसरी तरफ वामपंथ न तो धर्म को मानता है न ईश्वर को मानता है। भगवान राम के लिए तो कोई भेद नहीं है। भगवान राम तो अपने में संपूर्ण सृष्टि को समाहित करते हैं। उनके लिए वामपंथ, दक्षिण पंथ या कोई भी पंथ एक समान है। उनकी दृष्टि सब पर बराबर है। लेकिन कुछ मनुष्यों की उपजी वामपंथी विचारधारा अभेद के दर्शन को नहीं मानती। वो वर्ग संघर्ष के हिमायती हैं। वामपंथियों के लिए तो धर्म और उसके देवता अफीम के नशे की तरह हैं। वामपंथ धर्म का धुर विरोधी है। उनका कहना है कि धर्म और वामपंथ कभी एक साथ नहीं आ सकते। भला ऐसा वामपंथ राम का नाम साथ क्यों लेगा? इसलिए ममता बनर्जी का ये कहना कि राम और वाम मिलकर बंगाल में हंगामा करते हैं, ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। अब सवाल है कि ममता जय श्री राम के नारे से क्यों चिढ़ती हैं? तो इसका कारण राजनीतिक ज्यादा दिखता है। इस समय बंगाल में ममता बनर्जी को सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बीजेपी से मिल रही है। बीजेपी ने अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन के दौरान इस नारे को अपनी पहचान बना लिया था। एक वजह और है, ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है। उनके विरोधी कहते हैं कि मुस्लिम वोटों के लिए ही ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे का विरोध करती नजर आती हैं। दोस्तों, जय श्री राम नारा सिर्फ बीजेपी का नहीं, पूरे हिंदू समाज का है।
ममता अगर इससे चिढ़ती हैं तो हिंदुओं में इसका गलत संदेश जाता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ममता के राम और वाम वाले बयान पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।